बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। ये जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं, इनका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट है इसका -4 7। ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है, वैसे हम इसको कैसे लिखेंगे, -4 + 7 आयोटा। तो इसका अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास 2 मेथड्स हैं। 2 तरीकों से आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एक आप डायरेक्ट फार्मूला लगा के भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और एक आप फार्मूला के बगैर भी डायरेक्ट रैशनलाइज करके भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड में हम इसको फार्मूला की हेल्प से सॉल्व करेंगे। लेट्स यहाँ पर मैं लिख रही हूँ z इज इक्वल टू -4 7, यानी z किसी कम्प्लेक्स नंबर को शो करता है। आप चाहे तो लेट z लिखें, चाहे तो ना लिखें। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हम यहाँ तो अगर z से इसको शो किया है तो z इनवर्स, z के ऊपर -1 डाल देंगे या 1/z कर देंगे, या हम डायरेक्ट वर्ड्स की फॉर्म में लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ पूरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी ये चीज लिख सकते हैं। तो मर्जी है, आप जो मर्जी लिख लें। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ z इनवर्स, z के ऊपर -1 डाल रही हूँ, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला क्या है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला चाहे तो आप इस जगह पे लिख लें यहाँ पर, और चाहे तो आप यहाँ साथ रफ में लिख लें, मर्जी है आपकी। मैं यहाँ साथ रफ में लिख रही हूँ क्योंकि ज्यादातर मैं फार्मूला क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखती, इससे क्वेश्चन थोड़ा सा इजी फील होता है और शॉर्ट फील होता है। आप चाहे तो क्वेश्चन के अंदर भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला है a/a² + b², फिर -b/a² + b²। ये हमारे पास इसका क्या है, फार्मूला है। इस फार्मूला को अब हम यहाँ अप्लाई करते हैं। तो a यहाँ पर हमारे पास क्या है, -4, और b क्या है हमारे पास 7, यानी फर्स्ट वैल्यू हमारे पास a की होती है और सेकंड वैल्यू हमारे पास किसकी होती है, b की। अब देखें फार्मूला में क्या लिखा हुआ है, a यानी -4/a² यानी -4 का स्क्वायर + b² यानी 7 का स्क्वायर। आप ऐसे लिख देंगे इसको। उसके बाद आप कॉमा डालेंगे, और फिर क्या लिखा हुआ है फार्मूला में, -b यानी माइनस ये फार्मूले का, और b की वैल्यू है हमारे पास 7/a²। सेम ऐसे ही जैसे अभी हमने यहाँ पर लिखा है -4² + b² यानी 7 का स्क्वायर। डाउनवर्ड वैल्यू दोनों में सेम रहेगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, z इनवर्स हो गया। बस अब हमने क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -4। -4² का क्या मतलब है कि इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 बार ज़रब देनी है। -4 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, यानी 4 2 8 नहीं लिखना आपने। 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 आ जाता है, और 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 49। इसका ये मतलब है -4 मल्टीप्लाइड बाय -4। और आपको पता है कि अगर पावर में ऊपर इवन नंबर हो 2 4 6 तो हमारे पास ये प्लस का साइन आता है। वैसे भी अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, -7, और डाउनवर्ड सेम ऐसे ही 16 + 49। बस इससे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास इसका आंसर है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है मैं इधर कर रही हूँ, ये फार्मूला मैं इरेज कर रही हूँ। आपने क्या करना होता है, आपका पेज वर्टिकल ऑर्डर में होता है तो आपने इस स्टेप के बाद लिखना है, लेकिन हमारा बोर्ड इस शेप में होता है तो हम क्वेश्चन को इस साइड पे ले आते हैं। इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, -4/16 में 49 ऐड करें तो हमारे पास क्या बन जाता है, 65। और यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, -7/65। ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फार्मूला की हेल्प से सॉल्व किया। ये बहुत शॉर्ट मेथड हो जाता है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस मेथड से फाइंड आउट करना बहुत इजी होता है। लेकिन दूसरा मेथड भी बहुत इजी है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें आपने फ्रैक्शनल फॉर्म को सिंपल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में शो करना है। तो वहां पर भी हम रैशनलाइजेशन का मेथड यूज करते हैं।
तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को भी हम रैशनलाइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। इस फर्स्ट पार्ट के लिए मैं अब आपको इसका सेकंड मेथड भी बता देती हूँ, लेकिन बाकी पार्ट्स हम इस फार्मूला से ही डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। अब इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लेट z इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, लेट लिख लें या ऐसे लिख लें, z इज इक्वल टू -4, 7, ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म है और इसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, -4 + 7 आयोटा। जब ब्रैकेट्स रिमूव होंगी तो ये ऐसे लिखा जाएगा। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, z का आपको मैंने बताया था, z के ऊपर -1 डाल दें या 1/z कर दें या डायरेक्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख दें। अब यहाँ पर हमारे पास z है, जब कोई भी नंबर ऐसे लिखा जाता है जैसे 3, तो इसका मतलब होता है 3/1, 2 है 2/1। इसी तरह से अगर z लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, z/1, यानी इधर भी डाउनवर्ड हमारे पास 1 मौजूद है, इधर भी डाउनवर्ड हमारे पास 1 मौजूद है। इस रकम को अब हम उल्टा देंगे ताकि ये 1/z या z इनवर्स हम फाइंड आउट कर सकें। तो z/1 को हम कैसे लिख देंगे, 1/z इज इक्वल टू, इस साइड पे भी कैसे लिख देंगे, 1/-4 + 7 आयोटा। आप इस रकम को क्या करेंगे, उल्टा देंगे। वैसे भी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/3, 5 का क्या होगा 1/5, 4 का क्या होगा 1/4। यानी आप क्या कर रहे हैं, इस रकम को उल्टा रहे हैं। तो यहाँ पर भी z वाली रकम को जब हम उल्टा देंगे तो ये 1/z इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इस राइट हैंड साइड को अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और सिंप्लीफिकेशन हमने कैसे करनी है, रैशनलाइज करके। रैशनलाइजेशन क्या होता है कि जो डाउनवर्ड आपके पास वैल्यू है, आपने क्या करना है, इस वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, लेकिन साइन चेंज करके, ये सेंटर वाला साइन चेंज करके, दिस वन, ये जो दरमियान में प्लस लिखा हुआ है, पहले वाला साइन नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास -4 - 7 आयोटा और नीचे भी क्या आ गया, -4 - 7 आयोटा। बस अब हमने क्या करना है कि न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। इस रकम को अब 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 से जब भी किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही वैल्यू आ जाती है, यानी -4 - 7 आयोटा। अब डाउनवर्ड देखें, ये वैल्यू है दिस वन और दिस वन, इसको अब आपने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ हमारे पास फार्मूला लग जाएगा a + b × a - b वाला। a + b × a - b हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, हमारे पास इक्वल आता है a² - b² के। अब यहाँ देखें, a की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है, -4, और b की जगह दोनों में देखें हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 7 आयोटा। तो इस फार्मूला की हेल्प से हमारे पास a² क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर, और फार्मूला का क्या हो जाएगा, माइनस, और b की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 आयोटा स्क्वायर। देखें यहाँ a + b की जगह हमारे पास लिखा हुआ है -4 + 7 आयोटा, और यहाँ पर -4 - 7 आयोटा। a की जगह क्या है, -4, b की जगह 7 आयोटा, यहाँ भी a की जगह -4, b की जगह 7 आयोटा, और दोनों में यहाँ देखें माइनस का साइन और इधर प्लस का साइन। तो ये वाला फार्मूला हमने यहाँ अप्लाई कर दिया। क्या बन गया, इज इक्वल टू -4 - 7 आयोटा, और डाउनवर्ड क्या हो गया, -4 का स्क्वायर क्या आ गया, 16, और -7 आयोटा का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाता है, 49 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, इज इक्वल टू -4 - 7 आयोटा ओवर 16 - 49, और आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लगा देंगे, -1। अब ये 49 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +49 हो जाएगा, और 49 को 16 में जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 65। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही 65 लिख रही हूँ। इसको अब आप अलग अलग करके लिख दें, -4/65 और -7/65 आयोटा। अब ये आंसर भी आपका ठीक है, और चाहे तो क्योंकि क्वेश्चन में ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दिया गया था तो आप ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, -4/65 और कॉमा -7/65। देखें दोनों का आंसर सेम आया है दोनों मेथड से। तो आपकी मर्जी है, आपको जो मेथड इजी लगे आप कर लें। ये मेथड थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इजी है।
वो मेथड भी इजी है लेकिन फार्मूला की हेल्प से थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। तो ऐसा है कि फर्ज करें आपको अगर फार्मूला भूल जाता है, जहन से स्किप हो जाता है, तो उस सूरत में आप इस रकम का जहन में रखें कि आपने रेसिप्रोकल लेना है और बस रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करना है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जितने पार्ट्स हैं उसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैं डायरेक्ट फार्मूला से ही सॉल्व करूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 5। इसका भी अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट इसको हम लिख देते हैं z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हम डायरेक्ट ही फार्मूला में इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। फार्मूला हमें आना चाहिए, फार्मूला में यहाँ साइड पे लिख देती हूँ। इनवर्स का फार्मूला क्या है, a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला। तो अब हम डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास a की है और सेकंड क्या है, b की। इस फार्मूला में हम वैल्यूज पुट करते हैं। a की जगह हम क्या पुट कर देंगे, स्क्वायर रूट 2 ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर। उसके बाद माइनस फार्मूले का, और यहाँ b की क्या वैल्यू है हमारे पास, माइनस स्क्वायर रूट 5। ये हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे और नीचे सेम वैल्यूज रहेंगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। डाउनवर्ड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है तो दोनों में ही वैल्यूज सेम रहेंगी। इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, बस अब हमने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ओवर 2 प्लस माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो ये प्लस होके बाहर आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 5। इसी तरह से यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, स्क्वायर रूट 5 और इधर क्या आ जाएगा 2 प्लस 5। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 ओवर 2 प्लस 5, हमारे पास क्या आ जाता है 7। इसी तरह से यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 और 2 प्लस 5 हमारे पास क्या आ गया 7। ये हमारे पास इसका आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो कि हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है 1 0। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। लेट z इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 1 0। आप लेट करके इसे लिखना चाहते हैं लिखें, नहीं लिखना चाहते मैंने पहले भी बताया है कि आप डायरेक्ट इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। z इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए अब हमारे पास फार्मूला क्या है, a हमारे पास क्या है 1, a ओवर a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0 स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या आता है माइनस बी की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है 0। ये फार्मूले का माइनस है, वैसे 0 के साथ माइनस या प्लस लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 ना ही नेगेटिव नंबर है और ना ही पॉजिटिव नंबर है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस अक्सर किए जाते हैं और स्टूडेंट्स को इनके आंसर नहीं आते होते। इज इक्वल टू सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आंसर बन जाएगा 1 ओवर 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाता है 1 और 0 का स्क्वायर 0, और यहाँ पर साथ आप माइनस लगाएं या ना लगाएं इट्स ओके। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0। अब देखें 1 ओवर 1 प्लस 0, ये 1 प्लस 0 क्या बन जाएगा 1, यानी 1 ओवर 1 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास 1 बाय 1, और 1 बाय 1 को हम 1 ही लिखते हैं, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 1 ही लिख रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है 0 ओवर 1 प्लस 0। इस साइड पे भी आप ये स्टेप कर सकते हैं, लेकिन अब आप मैच्योर स्टूडेंट्स हैं तो अगर आप कुछ स्टेप बीच में से स्किप भी कर दें सो इट्स ओके। अब 0 ओवर 1 प्लस 0 क्या आ जाता है हमारे पास 0 ओवर 1, ये मैं आपको यहाँ क्लियर कर रही हूँ। 0 को 1 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 0 ही आ जाता है, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में मैंने राइट साइड पे फार्मूला नहीं लिखा, फार्मूला आपको पिछले दोनों क्वेश्चन में बता दिया है कि z इनवर्स का क्या फार्मूला होता है। ये आपका रफ वर्क है, चाहे तो ये वाले स्टेप आप इस साइड पे कर लें और चाहे तो आप इधर रफ में करके डायरेक्ट आंसर लिख लें। क्वेश्चन नंबर 2 है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स और ब्रैकेट में लिखा हुआ है राइट एज अ सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर।
अब क्वेश्चन आ जाए सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, या आ जाए राइट एज अ सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर, या जस्ट आ जाए सिंप्लीफाई। तो इस तरह का क्वेश्चन हो फ्रैक्शन की फॉर्म में तो सबको आपने एक ही मेथड से सॉल्व करना है। फ्रैक्शनल कॉम्प्लेक्स नंबर को हम हमेशा रैशनलाइज करके सॉल्व करते हैं, तो बेशक सिंप्लीफाई आ जाए, सॉल्व आ जाए, सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आ जाए, या राइट एज अ सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर, सबको आपने एक ही मेथड से सॉल्व करना है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ होता है आपने इसको क्या कर देना होता है, रैशनलाइज कर देना होता है। लेकिन यहाँ पर ये रेस्ट्रिक्शन होती है कि आपने हमेशा डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से इसको रैशनलाइज करना होता है, न्यूमरेटर वाली वैल्यू से रैशनलाइज नहीं करना होता। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 4 + 5 आयोटा, तो आपने क्या करना है 4 - 5 आयोटा से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, यानी डाउनवर्ड जो भी वैल्यू होगी आप उसका साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और डाउनवर्ड वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये देखिए मैं डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होनी है, तो हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। 2 अब देखें पहले 4 - 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो इस 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 8 माइनस 2 को 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 2 5 10 आयोटा, माइनस अब 7 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 7 4 28 आयोटा, और -7 आयोटा को -5 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो +35 आयोटा स्क्वायर। आप चाहें तो इसे राइट साइड पे रफ वर्क में भी मल्टीप्लाई करके यहाँ पर डायरेक्ट भी वैल्यू लिख सकते हैं। और नीचे देखें 4 + 5 आयोटा, 4 - 5 आयोटा, आप इसको भी मैन्युअली जैसे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया वैसे भी कर सकते हैं, और a² - b² का फार्मूला भी लगा सकते हैं, जैसे इससे पीछे क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था। तो 4² - 5 आयोटा का स्क्वायर, ये फार्मूला लगाया है मैंने, a² - b² इज इक्वल टू किसके होता है, a + b इंटू a - b। यहाँ पर आप देखें एक वैल्यू प्लस में है और एक माइनस में है, एक देखें 4 + 5 आयोटा है और दूसरी हमारे पास क्या है 4 - 5 आयोटा है, तो हमने यहाँ फार्मूला क्या लगा दिया, a² - b² इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, अब 8 - 10 आयोटा और -28 आयोटा, -10 और -28 आपस में प्लस हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, -38 आयोटा आ जाएगा। और जहां जहां आयोटा स्क्वायर होगा वहां पर आप -1 लगा देंगे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, -1, तो 35 और आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया, -1। आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के। और डाउनवर्ड 4 का स्क्वायर जब आप लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 -5 आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो 25 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में मैं थोड़े से स्टेप्स करूंगी, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा शॉर्ट कर लें क्वेश्चन को। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 8 - 38 आयोटा और +35 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, -35, और डाउनवर्ड हमारे पास क्या आ गया, 16 - 25 आयोटा स्क्वायर की जगह अब हम क्या लिख देंगे, -1 लिख देंगे। अब -25 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, +25, और इधर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 16 में जब आप 25 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 41। ये 41 अब हम नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट लिख देंगे, इज इक्वल टू, ये डाउनवर्ड हमारे पास क्या हो गया, 41, और ऊपर देखें ये 8 और ये -35, प्लस माइनस वैल्यूज माइनस होती हैं, तो 35 में से जब 8 चला जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -27। आप चाहे तो कैलकुलेटर से 8 - 35 लिखें तो -27 आपके पास आ जाएगा। अब क्योंकि उसने कहा है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग लिखे हैं तो हम इसको ऐसे अलग अलग लिख देंगे, -27 41 दोनों के नीचे है, तो -27/41 और फिर -38/41 आयोटा। ये देखिए रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग हो गए और ये हमारे पास इसका क्या हो गया, आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है -2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर ओवर 1 + आयोटा। इसे भी सेम हमने ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है रैशनलाइज करके। लेकिन आप देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है -2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो इस होल स्क्वायर को पहले हम ओपन करेंगे, फिर हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो ये देखिए -2 + 3 आयोटा, यहाँ मैं आपको ये सारे स्टेप क्लियर करती हूँ और उसके बाद इसमें से हम कुछ शॉर्ट से स्टेप उठा लेंगे। ऐसा नहीं है कि इतने ज्यादा स्टेप हम क्वेश्चन में करें। -2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर हमें पता है a + b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² + b² + 2ab। ये छोटी क्लासेस से आप ये सारा फार्मूला करके आए हुए हैं। अब इसमें हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो a² यानी -2² + b² 3 आयोटा का स्क्वायर, फिर +2a की जगह हम लिखेंगे -2 और b की जगह हम लिखेंगे 3 आयोटा। अब -2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 4 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर जब हम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर। और ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 2s are 4 4 3s are 12। तीनों को अब हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा -12 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है -1 के। तो 4 + 9 आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे -1 और -12 आयोटा। अब इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 4 - 9 - 12 आयोटा। और 4 - 9 हमें क्या दे देता है, प्लस माइनस वैल्यूज माइनस हो जाती हैं साइन ग्रेटर वैल्यू का, यानी -5 - 12 आयोटा। इसका स्क्वायर जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है -5 - 12 आयोटा। तो अब ये वैल्यू हमने यहाँ डायरेक्ट नहीं लिखनी, लेकिन इतने ज्यादा स्टेप भी हमने यहाँ पर नहीं करने क्योंकि इससे क्वेश्चन हमारे पास बहुत लेंथी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट ये वाला एक स्टेप लिख देते हैं दिस वन, उसके बाद ये वाला स्टेप लिख देंगे दिस वन, और फिर ये वाला लास्ट स्टेप लिख देंगे ये वाला। तो 3 स्टेप्स में कोशिश करते हैं कि इसकी वैल्यू लिख दें और फिर उसको हम रैशनलाइज कर लें। तो हमारे पास क्या हो जाएगा इज इक्वल टू, देखिए -2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 4 + 9 आयोटा स्क्वायर -12 आयोटा ओवर 1 + आयोटा। अब इज इक्वल टू 4 + 9 आयोटा स्क्वायर की जगह आप लिखते हैं -1, ये वाला स्टेप दिस वन, और -12 आयोटा ओवर 1 + आयोटा। आप चाहें तो ये वाले सारे स्टेप इस साइड पे कर सकते हैं, ये सारे स्टेप दिस वन आप इस साइड पे कर सकते हैं। लेकिन बस ऐसा है कि क्वेश्चन लेंथी हो जाता है तो मैं कुछ स्टेप स्किप भी करवा देती हूँ। इतनी बड़ी क्लासेस में अगर आप 1-2 स्टेप इस तरह से डायरेक्ट भी कर लें तो इससे इतना फर्क नहीं पड़ता। अब 4 - 9 हमारे पास क्या आ जाएगा -5 - 12 आयोटा। कर दें तो अच्छी बात होती है, पेपर बहुत लेंथी हो जाता है और कोशिश करनी चाहिए कि सारे का सारा पेपर सॉल्व हो जाए आपका। अब यहाँ से इस स्टेप से हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे। इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास -5 - 12 आयोटा, और डाउनवर्ड हमारे पास क्या लिखा हुआ है 1 + आयोटा। तो इस 1 + आयोटा का साइन चेंज करके यानी 1 - आयोटा से हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। ऊपर वाली वैल्यूज को इसी तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे। -5 इस पूरे 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, -5 को 1 से करें तो -5, और फिर -5 को माइनस आयोटा से करें तो माइनस माइनस +5 आयोटा आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू -12 आयोटा को करें इससे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -12 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -12 आयोटा और माइनस माइनस +12 आयोटा स्क्वायर। और नीचे क्योंकि a + b और a - b की फॉर्म है तो a² - b² के फार्मूला से 1² माइनस आयोटा का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ये 12 आयोटा स्क्वायर है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, -5 + 5 आयोटा -12 आयोटा, हमें क्या दे देंगे -7 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लगा देंगे -1। 12 आयोटा स्क्वायर है तो यहाँ क्या लग जाएगा -1, और डाउनवर्ड 1 का स्क्वायर 1 आ गया और माइनस आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ भी आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख देना है -1। अब -5
-7 आयोटा और +12 और -1 हमारे पास क्या आ जाएंगे, -12 और डाउनवर्ड हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह फिर हमारे पास क्या हो गया -1 जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू -5 और -12 -17 -7 आयोटा ओवर क्या आ गया 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 1 + 1 हमारे पास क्या हो गया 2 हो गया। तो इसको अब हमने सेपरेट करके लिखना है इज इक्वल टू -17/2 और -7/2 आयोटा या -7 आयोटा/2 ये हमारे पास इसका क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है आयोटा ओवर 1 + आयोटा। इसको हमने रैशनलाइज करना है इज इक्वल टू आयोटा ओवर 1 + आयोटा यानी डाउनवर्ड हमारे पास क्या लिखा हुआ है 1 + आयोटा तो इसका साइन चेंज करते हैं 1 - आयोटा ओवर 1 - आयोटा से हमने इसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये आयोटा इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा आ जाएगा और माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर और डाउनवर्ड उसी तरह से हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा इज इक्वल टू आयोटा आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है -1 के। तो जहां जहां आयोटा स्क्वायर है वहां हम क्या लिख देंगे -1 डाउनवर्ड 1 का स्क्वायर 1 माइनस या आयोटा स्क्वायर इसकी जगह मैंने डायरेक्ट ही -1 लिख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू आयोटा माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस आयोटा +1 और नीचे 1 + 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए मैं एक स्टेप में यहाँ 1 + 1 लिख देती हूँ 1 + 1। अब ये जो ऊपर वाली वैल्यू है आयोटा +1 इसको 1 + आयोटा भी आप लिख सकते हैं यानी 1 को मैंने पहले लिख दिया और आयोटा को बाद में। एडिशन में कम्यूटेशन होल्ड करती है और 1 + 1 क्या हो गया हमारे पास 2। अब हम इसको अलग अलग ऐसे लिख देंगे 1/2 प्लस 1/2 आयोटा या आयोटा/2 दोनों तरह से ठीक है, आयोटा/2 भी लिख सकते हैं या 1/2 आयोटा भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट भी ऐसे ही है जैसे आपने इसका सेकंड पार्ट किया है। ऊपर वाली वैल्यू का हम स्क्वायर ओपन कर लेंगे, यहाँ मैं डायरेक्ट इसका स्क्वायर ओपन कर रही हूँ a² + b² + 2abc। ये पहली वैल्यू 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 16 प्लस b² यानी 3 आयोटा का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर और प्लस 2ab 2 के साथ इन दोनों वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 2 4s are 8 और 8 3s are 24 आयोटा। आप चाहे तो यहाँ पर ये स्टेप कर लें और चाहे तो आप डायरेक्ट लिख दें। देखें यहाँ पर हमने ये फार्मूला यूज किया 4 का स्क्वायर 16 3 आयोटा का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 24 आयोटा आ जाता है और डाउनवर्ड हमारे पास क्या आ गया 4 - 3 आयोटा। अब इस स्टेप के बाद भी एक स्टेप में स्किप करूंगी। देखें 16 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या हो जाता है -1 और प्लस 24 आयोटा। यहाँ से 16 में से 9 गए तो हमारे पास क्या आ जाता है 7 + 24 आयोटा। ये रिजल्ट डायरेक्ट अब मैं यहाँ लिख रही हूँ इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 7 + 24 आयोटा और नीचे आ गया हमारे पास 4 - 3 आयोटा। अब यहाँ से हम इसकी रैशनलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए डाउनवर्ड वैल्यू का हमने साइन चेंज करना है और उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में फिर मल्टीप्लाई कर देंगे और डाउनवर्ड को आपस में, तो हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। अब डाउनवर्ड क्या है 4 - 3 आयोटा, इसको 4 + 3 आयोटा लिख के इसे अब हमने क्या किया है मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर भी ऊपर वाली वैल्यूज को अब हम डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये देखें फर्स्ट वन वैल्यू दिस 7 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ गया 28, फिर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बन गया प्लस 21 आयोटा प्लस 24 को इस 24 आयोटा को अब हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 96 आयोटा और प्लस 24 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 72 आयोटा स्क्वायर।
डाउनवर्ड इसी तरह से a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला लग जाएगा, a स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 28 प्लस 21 आयोटा और 96 आयोटा को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 117 आयोटा प्लस 72 आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे -1 और डाउनवर्ड हमारे पास क्या आ गया 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर। आप इसी स्टेप से बेशक आयोटा स्क्वायर की जगह -1 वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो गया ये देखें 72 को जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -72 आ जाएगा और 28 -72 हमें क्या दे देता है -44। डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं यहाँ पे प्लस 117 आयोटा और नीचे आयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा -1 16 और -1 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +9 आ जाएगा। ये देखें यहाँ मैं आपको कर देती हूँ 16 -9 आयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या आ गया -1 और यहाँ से क्या हो गया 16 माइनस माइनस +9 और 16 में अब हम 9 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है 25। तो ये बन गया -44 प्लस 117 आयोटा ओवर 25 और इसको मजीद आप ऐसे लिख दें -44 ओवर 25 और प्लस 117 ओवर 25 आयोटा। ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दैट z conjugate is equal to z if and only if। IFF का मतलब है if and only if z is real। अब if and only if का क्या मतलब है कि ये टू वे कंडीशन है, यानी दोनों तरह से हमने इसको प्रूव करना होता है। पहली कंडीशन ये लेके कि अगर z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z है तो हमने प्रूव करना है कि z रियल है, और फिर ये लेके कि z अगर रियल है तो z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z के इक्वल आ जाता है। अब z हमारे पास कोई सा भी कम्प्लेक्स नंबर है, फर्ज करें लेट z हम ले लेते हैं a प्लस आयोटा बी या a प्लस बी आयोटा, आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी लिख लें। और इसका कॉन्जुगेट हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट का हम साइन चेंज कर देते हैं, a माइनस बी आयोटा कर देंगे तो ये z का कॉन्जुगेट आ गया हमारे पास। अब कंडीशन क्या है कि z कॉन्जुगेट हमारे पास किसके इक्वल है z के, यानी z का कॉन्जुगेट किसके इक्वल है z के। इस कंडीशन को लेकर हमने प्रूव करना है कि z रियल है। अब रियल का क्या मतलब है, देखें z हम लिख रहे हैं a प्लस बी आयोटा। अब रियल का क्या मतलब है कि ये जो पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट ये इसमें नहीं होना चाहिए, यानी हमारे पास आंसर क्या बनना चाहिए z इज इक्वल टू a। तो इस कंडीशन से अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि z a आ रहा है तो इट मीन z रियल है। चलें इसको अब हम प्रूव करते हैं। z कंजुगेट इज इक्वल टू z है तो z कंजुगेट के नीचे हमने इसकी वैल्यू लिख दी a माइनस बी आयोटा और z के नीचे इसकी वैल्यू लिख दी a प्लस बी आयोटा। अब इन दोनों वैल्यूज को आप उठा के राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो यहाँ क्या रह जाएगा 0। वैसे आप यहीं पर डायरेक्ट a को a से काट सकते हैं क्योंकि इक्वालिटी साइन के दोनों तरफ अगर एक जैसी वैल्यूज हों तो वो आपस में कैंसिल हो जाती हैं, लेकिन मैं चले इनको इधर ही ले आती हूँ। प्लस से इधर आके क्या हो जाएगा -a और माइनस बी आयोटा इधर आके क्या हो जाएगा प्लस बी आयोटा। अब यहाँ से देखें ये माइनस ए इस प्लस ए से कैंसिल हो जाएगा, बी आयोटा और बी आयोटा दोनों ऐड होके हमारे पास क्या हो जाएंगे 2b आयोटा। इधर क्या रह गया हमारे पास 0। अब चाहे तो इस 0 को हम इधर की बजाय क्या करते हैं इस साइड पे लिख लेते हैं, यानी हम ऐसे लिख देते हैं 2b आयोटा इज इक्वल टू 0। अब 2 आयोटा इधर आके डिवाइड होगा तो b हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम क्या करते हैं इस z में पुट करते हैं, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b में। z हमारे पास किसके इक्वल है a प्लस बी आयोटा, b की जगह हम क्या पुट कर देते हैं 0 a प्लस 0 इंटू आयोटा। 0 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 0 ही आ जाता है, और a में 0 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ गया a। z हमारे पास किसके इक्वल आ गया a के इक्वल आ गया विच इज रियल। यहाँ पर आप लिखते हैं विच इज रियल।
अब हमने नेक्स्ट क्या प्रूव करना है कि अगर z इज इक्वल टू a है, यानी z a के इक्वल है, तो z का कॉन्जुगेट और z दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये वाली कंडीशन लेकर चलेंगे, ये जो हमने प्रूव की है दिस वन। अब कन्वर्सली, ये मैंने लिखा है कन्वर्सली, यानी अब हम दूसरी साइड प्रूव करेंगे। तो हम क्या करेंगे, कन्वर्सली में हम क्या करेंगे कि लेट z इज इक्वल टू a है। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है, जिसमें इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो। ये देखें यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो रहा है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होता, तो इसका कॉन्जुगेट भी हमारे पास a ही रह जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन से इसको मैं कह देती हूँ 1 और इसको मैं कह देती हूँ 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जब राइट साइड दोनों की बराबर हैं तो लेफ्ट भी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगी। देखिए राइट साइड पे इन दोनों इक्वेशंस में हमारे पास a लिखा हुआ है, तो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, तो ये दोनों साइड्स हमारे पास बराबर हो जाएंगी, यानी z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, इज इक्वल टू z। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव्ड। तो यहाँ से ये हमारे पास प्रूव हो गया। ये दोनों कंडीशन जहाँ से हमारे पास क्या हो गई, प्रूव हो गई। ये देख लें हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है कि पहले हमने z को इक्वल लिया है a प्लस बी आयोटा, फिर उसका कॉन्जुगेट लिया। इन दोनों इक्वेशंस को हमने एक दूसरे के बराबर रखा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कंडीशन यही दी गई है। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास b0 आ गया। इस b0 को हमने यहाँ z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा में पुट किया, तो z हमारे पास a आ गया। यही हमने प्रूव करना था कि z रियल है। अब हमने क्या किया, कन्वर्सली में हम इसको रियल लेकर चले, यानी z इज इक्वल टू a, इमेजिनरी पार्ट b हमने 0 कर दिया, तो कॉन्जुगेट भी यही रहेगा, क्योंकि कॉन्जुगेट में रियल पार्ट वही रहता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से ये देखें राइट साइड दोनों बराबर हैं, तो लेफ्ट ऑटोमेटिकली बराबर हो गए। तो ये हमारा क्वेश्चन दोनों तरह से प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर z बिलोंग टू c शो दैट। z बिलोंग टू c का क्या मतलब है कि z कोई सा भी कम्प्लेक्स नंबर है। तो हमने क्या प्रूव करना है कि z प्लस z कॉन्जुगेट बाय 2 इज इक्वल टू रियल z, यानी z और उसका कॉन्जुगेट जब हम उसको ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास रियल z यानी कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट आना चाहिए। कम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास है a प्लस आयोटा b, ये a प्लस आयोटा b या b आयोटा, तो इसमें ये पार्ट नहीं आना चाहिए, यानी इसको अगर मैं z के इक्वल लेती हूँ तो z इज इक्वल टू a आना चाहिए। इसका मतलब है रियल z, इसको हम रियल z कहते हैं। अगर वो कहता है इमेजिनरी z तो फिर ये b आना चाहिए था, a नहीं आना चाहिए था। तो इसकी अब हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे। अगर लेफ्ट साइड को सॉल्व करके हमारे पास आंसर a आ गया तो इट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब लेट हम कहते हैं z किसके इक्वल है, a प्लस बी आयोटा या a प्लस आयोटा b, और इसका कॉन्जुगेट हमारे पास क्या हो जाएगा, a माइनस बी आयोटा, क्योंकि क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट में हमें z भी चाहिए और उसका कॉन्जुगेट भी चाहिए। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, z प्लस z कॉन्जुगेट बाय 2, इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, इज इक्वल टू z की जगह हमने लिख दिया a प्लस बी आयोटा, ये वाली वैल्यू, और कॉन्जुगेट की जगह हमने ये लिख दी प्लस a माइनस बी आयोटा ओवर 2। अब देखें ये प्लस बी आयोटा इस माइनस बी आयोटा से कैंसिल हो गया, पीछे बच गया हमारे पास a प्लस a में a को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2a, क्या आ जाता है 2a बाय 2। तो इससे नेक्स्ट स्टेप में देखें ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, इज इक्वल टू a के इक्वल। लेफ्ट साइड पे देखिए हमारे पास क्या चल रहा है, z प्लस z कॉन्जुगेट बाय 2, ये a आ गया। a का क्या मतलब है कि ये रियल z आ गया, यानी कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट आ गया, और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। यहाँ से ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में देखें, z माइनस z कॉन्जुगेट बाय 2 आयोटा इज इक्वल टू क्या है, इमेजिनरी z। अब इमेजिनरी z का क्या मतलब है कि यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट रहना चाहिए। इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास, b। अगर z को हम लेते हैं a प्लस बी आयोटा, तो देखें इसमें रियल पार्ट हमारे पास a है और इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास b,
यानी यहाँ पर इमेजिनरी z का मतलब है कि आंसर में हमारे पास b आना चाहिए। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व करेंगे तो अगर हमारे पास आंसर में b आ गया तो इट मीन्स कि ये इमेजिनरी z के इक्वल है। यहाँ भी सेम उसी तरह से हम लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा करेंगे, फिर z कॉन्जुगेट करेंगे हम, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा a माइनस बी आयोटा। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है z माइनस z कॉन्जुगेट बाय 2 आयोटा। यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। z की जगह हम लिख देते हैं a प्लस बी आयोटा माइनस, अब यहाँ माइनस का साइन है तो दूसरी वैल्यू अभी हम ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि जब माइनस का साइन हो तो साइन चेंज हो जाते हैं। अब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो अंदर के साइन हमारे पास क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। a प्लस बी आयोटा माइनस a, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी आयोटा बाय 2 आयोटा। अब देखें यहाँ पर रियल पार्ट कैंसिल हो जाएगा, प्लस a माइनस a। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया इज इक्वल टू बी आयोटा जब आपस में ऐड होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2b आयोटा ओवर 2 आयोटा। अब 2 आयोटा ऊपर न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बच गया b। और इस आंसर में हमारे पास इमेजिनरी z यानी हमें b ही चाहिए था, जो कि क्या है z का इमेजिनरी पार्ट है। और यही हमने क्या करना है यहाँ पर प्रूव्ड करना था कि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट जो सा है वो आ जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से प्रूव्ड हो गया। इसी क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट है z मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू z कॉन्जुगेट। अब क्या करना है, आपने ये दोनों साइड्स इक्वल प्रूव करनी है। तो यहाँ पर आप चाहे तो लेफ्ट साइड लेकर आप उसको राइट के इक्वल ले आए और चाहे तो आप राइट लेकर उसको लेफ्ट के इक्वल ले आए। मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड इसकी सॉल्व करूंगी और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लेके आऊंगी। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है z मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सबसे पहले तो देखते हैं कि z मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है। अब z अगर हमारे पास हो a प्लस बी आयोटा तो हमें पता है इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब इसके दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूंगी, इधर भी स्क्वायर ले लें हम और इधर भी हम स्क्वायर ले लें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट, और इसके ऊपर हम क्या कर लें स्क्वायर ले लें, क्योंकि स्क्वायरिंग की है हमने बोथ साइड्स पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास देखें z मैग्नीट्यूड स्क्वायर किसके इक्वल आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये मैंने किस लिए किया है यहाँ पर कि ये जो रिजल्ट है दिस वन कि z मैग्नीट्यूड स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब मैं इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करूंगी तो अगर हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया तो इट मीन्स कि हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो लेट हम लिखते हैं z किसके इक्वल है, a प्लस बी आयोटा के। हमें इसका कॉन्जुगेट भी चाहिए तो z का कॉन्जुगेट ले लेते हैं, किसके इक्वल आ गया a माइनस बी आयोटा। अब राइट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड है हमारी z इंटू z कॉन्जुगेट। अब चाहे तो यहाँ राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं। अब z की जगह हम इसकी वैल्यू लिख देंगे a प्लस बी आयोटा और इसके कॉन्जुगेट की जगह लिख देंगे a माइनस बी आयोटा। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ फार्मूला अप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये उस फार्मूला को फॉलो कर रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। b की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है, b आयोटा लिखा हुआ है। इसको ओपन करते हैं, a स्क्वायर ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बहुत छोटी क्लासेस से आप करके आते हैं और पीछे मैंने मुख्तलिफ क्वेश्चंस में भी इसको करवाया है, इसलिए आई थिंक सो कि यहाँ आपको इशू नहीं आएगा। तो इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब हमें पता है कि जहाँ आयोटा स्क्वायर होता है वहां पर हम -1 लगाते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या लग गया, -1। नेक्स्ट यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, बी स्क्वायर को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखें यही रिजल्ट हमारे पास आ गया है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, इज इक्वल टू जी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल है, जो कि हमारे पास क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब ऐसा है कि ये जो सारा वर्क है ये रफ वर्क में मैंने आपको बताया
कि z मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल आता है। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो बस ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, z2 is equal to 3 minus 2 iota, z3 is equal to 1 plus 3 iota, then express z1 conjugate, z3 conjugate over z2 in the form of a plus iota b। यानी z1, z2, z3 की वैल्यूज दी गई हैं और हमने z1 conjugate, z3 conjugate over z2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसको a plus iota b की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, यानी कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस करना है। तो इसे हम सिंपल बस सॉल्व करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, z1 conjugate, z3 conjugate over z2 इज इक्वल टू, अब देखें z1 है हमारे पास 2 प्लस आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2 माइनस आयोटा। उसके बाद z3 हमारे पास क्या है 1 प्लस 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा। मैंने क्वेश्चन में ही डायरेक्ट कॉन्जुगेट लेकर वैल्यूज पुट कर दी हैं। और नीचे z2 है, जस्ट कॉन्जुगेट नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही पुट कर देंगे 3 माइनस 2 आयोटा। अब फ्रैक्शन की फॉर्म जब भी हमारे पास आती है, हमने पीछे भी क्वेश्चन सॉल्व किए, तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं। इसको हमने 3 प्लस 2 आयोटा से रैशनलाइज करना है, लेकिन उससे पहले देखें ये ऊपर जो वैल्यूज दी गई हैं इन्हें हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को हम 1 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 2 माइनस 6 आयोटा। फिर माइनस आयोटा को 1 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर ओवर क्या आ गया हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा। ऊपर वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के बाद हमने इसको रैशनलाइज करना है। तो यहाँ से देखें 2 माइनस 6 आयोटा और माइनस आयोटा हमारे पास क्या हो गया माइनस 7 आयोटा और प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। जहां भी आता है हमें पता है हमने माइनस 1 यहाँ पुट करना होता है। और डाउनवर्ड हमारे पास क्या हो गया 3 माइनस 2 आयोटा। नेक्स्ट देखें ये 2 ये प्लस 3 इंटू माइनस 1, प्लस 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। माइनस 3 में 2 को प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 माइनस 7 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा। अब यहाँ से हमने इसको रैशनलाइज करना है। मैं यही इसी स्टेप में ही इसको रैशनलाइज कर देती हूँ, आप बेशक नेक्स्ट स्टेप से इसको रैशनलाइज कर दीजिएगा। तो 3 प्लस 2 आयोटा से अब हमने क्या करना है इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो सेम ऐसे ही जैसे आपने पीछे क्वेश्चन किए हैं, न्यूमरेटर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। माइनस 1 को जब हम इस 3 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 3 माइनस 2 आयोटा और माइनस 7 आयोटा को 3 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 21 आयोटा माइनस 14 आयोटा स्क्वायर। और नीचे आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दें 3 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, जहाँ आयोटा स्क्वायर है हमें पता है वहां पर माइनस 1 लग जाता है। माइनस 3 माइनस 21 में माइनस 2 ऐड करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस 23 आयोटा माइनस 14 इंटू आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया माइनस 1 ओवर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 आयोटा को होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 और आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ मैं डायरेक्ट ही माइनस 1 लिख रही हूँ इज इक्वल टू, ये देखें यहाँ पर ये माइनस 14 और ये माइनस 1 जब मल्टीप्लाई होंगे प्लस 14 और प्लस 14 में से ये जब हम 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 11 माइनस 23 आयोटा ओवर ये 9 और ये माइनस 4 और माइनस 1 मल्टीप्लाई होंगे प्लस 4, तो 9 प्लस 4 हमारे पास क्या आ गया 13 आ गया। इसको अब हमने यहाँ सेपरेट करके लिखना है। ये देखें हमारे पास इसको सेपरेट फॉर्म में कैसे लिखेंगे इज इक्वल टू 11 बाय 13 और माइनस 23 बाय 13 आयोटा। ये हमारे पास क्या बन गया इसका आंसर बन गया। इस फॉर्म में हमने इसको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 6 है z1 is equal to 2 plus 7 iota and z2 is equal to minus 5 plus 3 iota, then evaluate the following। यानी ये जो वैल्यूज दी गई हैं इसके पार्ट्स हैं,
इनकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब फर्स्ट पार्ट क्या है, 2z1 माइनस 4z2। तो पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 2z1 माइनस 4z2, और फिर जो आंसर आएगा उसका हम क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे। यानी ये वाली अंदर वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के बाद हमने इसका मैग्नीट्यूड लेना है, और मैग्नीट्यूड हमें पता है किसके इक्वल होता है, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यानी इस वैल्यू को हम सिंपल कम्प्लेक्स फॉर्म में एक सिंपल कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे सिंप्लीफाई करने के बाद, और फिर हम उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ये देखें कैसे, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है, मैग्नीट्यूड 2z1। यहाँ हम z1 की वैल्यू लगा देंगे। z1 क्या है हमारे पास, 2 प्लस 7 आयोटा। उसके बाद क्या है हमारे पास -4, और z2 क्या है -5 प्लस 3 आयोटा। बस जस्ट ये अंदर वाली वैल्यू को हमने सिंप्लीफाई करना है और इसका मैग्नीट्यूड ले लेना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। 2 2s are 4 प्लस 2 7s are क्या हो जाता है हमारे पास 14 आयोटा। अब ये बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 5s are 20, और फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस 4 3s are 12 आयोटा। इसका हो गया मैग्नीट्यूड। अब 4 प्लस 20 हमारे पास क्या हो जाता है 24, एंड प्लस 14 आयोटा और माइनस 12 आयोटा हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 2 आयोटा। प्लस माइनस रकमें माइनस हो जाती हैं। भाई यहाँ तक आपने इसको एक सिंपल कम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज करना है, और उसके बाद आपने इसका मैग्नीट्यूड ले लेना है। ये सीधी लाइन या स्ट्रेट लाइंस मैग्नीट्यूड को शो करती हैं, और मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होता है a स्क्वायर, यानी जो फर्स्ट वन वैल्यू है उसका हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, और उसके बाद प्लस b स्क्वायर यानी आयोटा के साथ वाली वैल्यू का हम स्क्वायर ले लेंगे, जो कि हमारे पास क्या है 2, और उसके ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब ये स्ट्रेट लाइंस रिमूव हो जाएंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका क्या है आंसर बन जाएगा। 24 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 576। 24 को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 बार ज़रब देनी है, और 2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 580। 576 में 4 ऐड करें तो क्या बन गया 580। ये आंसर भी ठीक है। अगर आप इस तरह से आंसर लिख देते हैं तो इट्स ओके, और अगर आप बुक वाला आंसर लाना चाहते हैं तो बुक वाला आंसर क्या बनता है, 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 145 से तो हमारे पास 580 आ जाता है, और ये जो 4 है इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इस स्क्वायर रूट से बाहर आके 2 हो जाएगा, और अंदर बच जाएगा हमारे पास 145। अगर आप बुक वाला आंसर लाना चाहते हैं तो फिर आपका ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट है 3z1 प्लस 2z1 का कॉन्जुगेट। अब हमारे पास z1 की क्या वैल्यू है 2 प्लस 7 आयोटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 3z1, यानी z1 है हमारे पास 2 प्लस 7 आयोटा। क्वेश्चन में आपका ये लिखा हुआ है प्लस 2z1 का कॉन्जुगेट क्या है हमारे पास 2 माइनस 7 आयोटा, और इसका मैग्नीट्यूड। इसको भी जस्ट सिंप्लीफाई करना है और उसका मैग्नीट्यूड ले लेना है। 3 2s are 6 प्लस 3 7s are 21 आयोटा, प्लस 2 2s are 4 और माइनस 2 7s are 14 आयोटा। उसके बाद देखें 6 प्लस 4 हमारे पास क्या आ जाता है 10, और 21 आयोटा माइनस 14 आयोटा हमारे पास क्या बन जाता है 21 में से 14 माइनस करें प्लस 7 आयोटा। इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होगा a स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। यानी a प्लस बी आयोटा का मैग्नीट्यूड क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसको सिंप्लीफाई कर लें। 10 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाता है 100। 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 10 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना। 2 टाइम्स का मतलब है कि 2 बार ज़रब देनी है, और 7 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 49। तो ये हमारे पास क्या आ गया 149। 100 में 49 ऐड करें तो ये हमारे पास इसका क्या बन गया है आंसर बन गया है।
क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट को भी हमने ऐसे ही सॉल्व करना है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास -7z2, यानी आप क्या लिखेंगे -7 और z2 की वैल्यू लिख देंगे। z2 है हमारे पास -5 + 3 आयोटा और +2। अब z2 का कॉन्जुगेट लिखना है, यानी इमेजिनरी पार्ट का हमने क्या कर देना है, साइन चेंज कर देना है। -5 - 3 आयोटा हो जाएगा इज इक्वल टू -7 को -5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है +35, और -7 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा -21 आयोटा। +2 को -5 से मल्टीप्लाई करें तो -10, और +2 को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो -6 आयोटा का मैग्नीट्यूड। अब 35 में से 10 को माइनस कर दें तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 25, और -21 आयोटा और -6 आयोटा हमारे पास क्या आ जाएंगे 27 आयोटा। अब जस्ट इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं a² यानी 25 का होल स्क्वायर और प्लस b²। b हमारे पास क्या है -27 -27 का होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। 25 का होल स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाता है 625, प्लस 27 का होल स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाता है 729। इसका स्क्वायर रूट, इन दोनों को प्लस कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1354। ये हमारे पास इसका क्या है आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट है z1 + z2 का होल क्यूब और इसका मैग्नीट्यूड। अब सेम इसी तरह से आपने पहले यहाँ पर ये अंदर वाली वैल्यू उसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड ले लेना है। z1 + z2, यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले z1 की वैल्यू पुट करनी है। इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड z1 है 2 + 7 आयोटा, प्लस z2 है हमारे पास -5 + 3 आयोटा। तो यहाँ पर मैंने प्लस की जगह डायरेक्ट ही -5 + 3 आयोटा लिख दिया है। इसका क्या है होल क्यूब और उसका मैग्नीट्यूड। इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 2 - 5 - 3 और 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा हमारे पास क्या आ गया 10 आयोटा। इसका होल क्यूब एंड इसका मैग्नीट्यूड। अब हमने पहले इसका होल क्यूब ओपन करना है। हमारे पास फार्मूला है a + b होल क्यूब इज इक्वल टू होता है a³ + 3a² b + 3ab² और प्लस b³। ये फार्मूला आपने a³ + b³ + 3ab × a + b की फॉर्म में भी किया होगा, तो दोनों तरह से ये ठीक है। यहाँ पर a की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है -3 और b की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है 10 आयोटा। इसका मतलब है जहां जहां a है वहां पर हम क्या पुट कर देंगे -3 पुट कर देंगे, और जहां पर b है वहां पर हम क्या पुट कर देंगे 10 आयोटा। तो a³ + 3a² b यानी -3 का स्क्वायर, और b की जगह हमारे पास क्या आ गया 10 आयोटा प्लस 3ab²। a है हमारे पास -3, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, प्लस 3ab² यानी 10 आयोटा होल स्क्वायर और प्लस b³ यानी 10 आयोटा का क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करके एक वैल्यू आ जाएगी और उसका फिर हम क्या करेंगे मैग्नीट्यूड ले लेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू -3 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा -27, 3 3s are 9 और 9 3s are 27, फिर प्लस 3 इंटू -3 का स्क्वायर लेंगे 9 9 3s are 27 और 27 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 270 आयोटा, फिर प्लस माइनस -3 3s are 9 और यहाँ पर 10 का स्क्वायर लेंगे तो 100, 9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आयोटा, और प्लस 10 का जब हम क्यूब लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1000। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 और फिर उसको 10 से करेंगे तो 1000 और साथ आएगा आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब को मैं यहाँ डायरेक्ट आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा लिख रही हूँ। आप एक स्टेप में बेशक आयोटा क्यूब करके और फिर लिखते हैं।
और यहाँ पर हमारे पास जब हमने इस 10 आयोटा का स्क्वायर लिया है तो यहाँ पर हमारे पास आयोटा स्क्वायर होगा। अब जहां जहां आयोटा स्क्वायर है वहां पर हम क्या लिख देंगे -1, तो -27 प्लस 270 आयोटा माइनस 900 और आयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या लग जाएगा -1 प्लस 1000। यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या लग गया -1 इंटू आयोटा का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू। अब यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ। ये देखें -27 और यहाँ पर ये -900 जब इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +900 और +900 में से ये 27 जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 873। आप चाहें तो एक स्टेप और कर लें, यानी इसको पहले +900 लिखें और फिर उसमें से 27 माइनस कर दें। और यहाँ पर देखें हमारे पास ये प्लस 270 आयोटा और इधर क्या आ जाता है प्लस माइनस माइनस 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -1000 आयोटा और -1000 प्लस 270 यानी 1000 में से 270 आपने माइनस कर देना है। तो साइन हमारे पास किसका आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास -730 आयोटा। प्लस माइनस रकमें माइनस हो जाती हैं और साइन बड़ी वैल्यू का आ जाता है। ये देखें हमारे पास सिंप्लीफाई करके 873 माइनस 730 आयोटा आ गया। अब सिंपल हमने इसका मैग्नीट्यूड ले लेना है। मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे लेते हैं कि 873 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह हमारे पास क्या है -730 इसका होल स्क्वायर और इसका हम ले लेंगे यहाँ पर स्क्वायर रूट। इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 873 का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 762,129 यानी 762,129 प्लस और 730 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 532900 यानी 532,900। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1295029। ये सारा आपने कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर लेना है। अब ये आंसर भी आपका ठीक है और आप चाहें तो इसका स्क्वायर रूट लेके डेसिमल में आंसर लिख दें, लेकिन यहाँ पर बुक वाला आंसर लाने के लिए ये वैल्यू हमारे पास बनती है 109 को जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है 1,295,029 यानी 109 को 3 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाती है। अब ये देखें ये हमारे पास बीच में से एक पेयर है तो ये क्या होगा इस स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 109 क्योंकि 109 का स्क्वायर बन जाएगा और एक 109 हमारे पास अंदर रह जाएगा। तो ये हमारे पास इसका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। ये बुक वाला आंसर है। तो ये हमारे पास बुक का आंसर बन जाएगा और जरूरी नहीं कि आप बुक वाला ही आंसर लेके आएं, लेकिन बहुत से टीचर बुक का आंसर भी फॉलो कर रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स और टीचर दोनों का फोकस होता है कि बुक वाला आंसर आए। लेकिन देखें स्टूडेंट्स अगर आपने इसको यहाँ तक अटेम्प्ट कर दिया है तो यहाँ तक भी आपके मार्क्स की डिडक्शन नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक भी आपको फुल मार्क्स मिलने चाहिए। अगर यहाँ कर दिया तो भी, यहाँ तक कर दिया तो भी, और अगर इस जगह पर यहाँ पर अगर आपने इसका स्क्वायर रूट डेसिमल में ले लिया है जो कि वैल्यू आती है हमारे पास 1137.99 तो भी आंसर ठीक है। यहाँ पर कोई डिटेक्शन आपके मार्क्स की नहीं होनी चाहिए। मैं अगर बोर्ड के पेपर चेक करती हूँ तो इस तरह की वैल्यूज पे मार्क्स डिटेक्ट नहीं करती, लेकिन बाकी टीचर्स के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती। यहाँ पर देखिए हमने Z1 और Z2 की वैल्यू लिखी, इन दोनों को प्लस किया, उसके बाद a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर p प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब का फार्मूला लगा के हमने क्या किया इसको सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आ गया 873 माइनस 730 आयोटा और यहाँ पर हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है शो दैट आयोटा पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा n प्लस 3 प्लस आयोटा n प्लस 4 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग टू n।
यानी n कोई सा भी आपके पास नेचुरल नंबर है और उसके लिए आपने ये प्रूव करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0, क्योंकि राइट हैंड साइड हमारे पास 0 दी गई है। तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, चाहे तो आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिखें, चाहे तो नहीं लिखें। क्या है हमारे पास, आयोटा पावर n प्लस 1। आप डायरेक्ट ये लिख के आयोटा पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा पावर n प्लस 2 भी इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। n प्लस 2 प्लस आयोटा पावर n प्लस 3 प्लस आयोटा पावर n प्लस 4। अब इस साइड को हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसके लिए थोड़ा सा आपको एक कंसेप्ट देती हूँ, वो कंसेप्ट आपने देखना है, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे हम इतने ज्यादा स्टेप्स नहीं करेंगे, राइट साइड पे रफ वर्क में मैं आपको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट देती हूँ। ये देखें, आपके पास लिखा हुआ है आयोटा पावर n प्लस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा पावर n इंटू आयोटा पावर 1, क्योंकि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोबारा यही चीज आ जाएगी n प्लस 1, और आयोटा पावर 1 का मतलब आयोटा ही है, यानी इससे हमारे पास क्या आ गया, आयोटा पावर n इंटू आयोटा। इसी तरह से अगर हमारे पास लिखा हुआ है आयोटा पावर n प्लस 2, तो इसको भी हम सेपरेट करके ऐसे लिख सकते हैं आयोटा पावर n इंटू आयोटा पावर 2, क्योंकि वेरिएबल जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स हमारे पास ऐड हो जाती हैं। और हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। सेम इसी तरह से हम आयोटा पावर n प्लस 3 आयोटा पावर n प्लस 4 को भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमने क्या एक स्टेप किया है, आयोटा पावर n प्लस 1 को हमने लिखा आयोटा पावर n इंटू आयोटा पावर 1। आप चाहे तो 1 लिखें, चाहे तो जस्ट आयोटा लिख दें, प्लस आयोटा पावर n इंटू आयोटा पावर 2, n प्लस 2 को हमने ऐसे लिख दिया। यहाँ पर बेशक आप यहाँ 1 ना लिखें। उसके बाद प्लस आयोटा पावर n प्लस 3 को भी हमने ऐसे ही किया, आयोटा पावर n इंटू आयोटा पावर 3, और आयोटा पावर n प्लस 4 को भी हमने ऐसे ही लिख दिया, आयोटा पावर n इंटू आयोटा पावर 4। अब यहाँ से देखें, हर एक में आयोटा पावर n हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, आयोटा पावर n कॉमन हो गया, यहाँ बच गया आयोटा, प्लस यहाँ हो गया आयोटा पावर 2 या आयोटा स्क्वायर, प्लस यहाँ जो आयोटा पावर 3 है, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ थोड़े से स्टेप शॉर्ट हो जाएं, तो आयोटा पावर 3 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा 1 हो जाता है, 2 प्लस 1 3 हो गया। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख देंगे, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, प्लस आयोटा 4 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, तब ये हमारे पास क्या हो जाता है, आयोटा 4 हो जाता है। यहाँ आप डायरेक्ट यहाँ आयोटा 4 भी रहने दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से देखें, आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आता है, -1 के, तो जहां जहां आयोटा स्क्वायर होगा हम वहां -1 लिख देंगे। इसके अलावा ये जो आपके पास है आयोटा 4, यहाँ इसको आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिखने की बजाय आप यहाँ डायरेक्ट आयोटा 4 की वैल्यू भी लिख सकते हैं। कैसे, ये देखें, आयोटा 4 हमारे पास क्या होगा, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के। तो -1 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू +1 आ जाएगा। इसका मतलब है आयोटा 4 की जगह हम डायरेक्ट +1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू आयोटा पावर n इंटू आयोटा, प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह अब हम क्या लिख देंगे, -1, फिर प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह फिर हमने क्या लिख दिया, -1 इंटू आयोटा, और प्लस यहाँ आयोटा 4 की जगह आप डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं। चले, अभी मैं यहाँ पर -1 का स्क्वायर लिख रही हूँ, आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पर आयोटा 4 की जगह 1 भी लिख सकते हैं, दिस 1। यहाँ से इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, आयोटा पावर n, यहाँ क्या आ गया, आयोटा प्लस माइनस -1, फिर प्लस माइनस माइनस, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा, और ये -1 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया, +1 हो गया। अब अगर आप देखें तो ये 1 इस 1 से कैंसिल हो गया आयोटा से, तो यहाँ क्या बच गया, 0। 0 को जब हम आयोटा पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा।
आप चाहो तो यहाँ डायरेक्ट ही 0 लिख दें, या चाहे तो आयोटा पावर n लिख के इंटू 0 करें और फिर नेक्स्ट स्टेप में आप लिखते हैं इज इक्वल टू 0, जो कि हमारे पास क्या बन गई, इसकी राइट हैंड साइड बन गई। और यही हमने क्या करना था, इसको प्रूव करना था। तो यहाँ से क्या हो गया, ये हमारे पास प्रूव हो गया। ये इस साइड पे हमारे पास इसका रफ वर्क है। ये सारा कुछ आप रफ वर्क में ही करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे नीट वर्क में बस ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1। अब इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो सबसे कम हो लेकिन पॉजिटिव वैल्यू हो। और कंडीशन उसने ये दे दी है। इस कंडीशन को लेकर हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जस्ट हमने क्या करना है, ये जो अंदर वैल्यू दी गई है दिस वन, इसको हमने रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करना है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। देखें क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा पावर 2n इज इक्वल टू 1। अब लेफ्ट हैंड साइड को हम रैशनलाइज करेंगे, 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। डाउनवर्ड वैल्यू का साइन चेंज करके, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसका साइन चेंज करके हमने उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। डाउनवर्ड वैल्यू हमारे पास क्या लिखी हुई है, ये देखें 1 माइनस आयोटा। इस पूरे के ऊपर पावर क्या है हमारे पास, 2n इज इक्वल टू 1। अब यहाँ न्यूमरेटर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। न्यूमरेटर में सेम वैल्यू है 1 प्लस आयोटा, तो हम इसका स्क्वायर ले लेंगे और नीचे जो वैल्यू है वहां पर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। तो ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। इस पूरे के ऊपर पावर है हमारी 2n इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, न्यूमरेटर वाली वैल्यू पे देखें a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाता है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू आयोटा। देखें ये वाला मैंने फार्मूला लगाया है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह हमारे पास 1 लिखा हुआ है और b की जगह हमारे पास आयोटा लिखा हुआ है। इसको ओपन करेंगे आप तो हमारे पास यही चीज आ जाती है। और नीचे क्या आ गया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। इस पूरे के ऊपर पावर क्या हो गई हमारे पास, 2n इज इक्वल टू 1। ऊपर पावर सेम ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। नेक्स्ट जहां जहां आयोटा स्क्वायर है वहां हमने क्या लिख देना है, -1 प्लस 2 आयोटा। चाहे तो आप यहाँ पर ऐसे लिखते हैं 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1, या डायरेक्ट ही -1 लिखते हैं, ओवर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 होल पावर 2n इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्या होगा, 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा ओवर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 प्लस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 2, इसकी होल पावर 2n इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखें ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 आयोटा बाय 2 इज इक्वल टू 2 आयोटा बाय 2 पावर 2n इज इक्वल टू 1। ये 2 बेस 2 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ गया, सॉरी यहाँ मैंने सारा इज इक्वल टू यूज किया है, यहाँ हमने इम्प्लाइज दैट यूज करना है क्योंकि इज इक्वल टू ऑलरेडी उसमें मौजूद है। तो ये क्या आ जाएगा, आयोटा पावर 2n इज इक्वल टू 1। आप चाहे तो इम्प्लाइज दैट यूज करें चाहे ना यूज करें, इट्स ओके। अब ये आयोटा पावर 2n आ गया, हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n की। राइट साइड पे हमारे पास 1 लिखा हुआ है। इसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया कि आयोटा पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता है। ये करके भी मैंने आपको बताया था कि आयोटा स्क्वायर, आयोटा पावर 4 का क्या मतलब है, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। और हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1 ही आ जाता है।
तो ये रिजल्ट हमने यहाँ लिख देना है कि 1 की जगह हम आयोटा पावर 4 लिख देंगे, क्योंकि इसने कहा है लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। वैसे तो आयोटा की पावर 8 पर भी ये 1 आ जाता है, 12 पर भी 1 आ जाता है, बट हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आयोटा पावर 4 इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। आयोटा पावर 2n इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, आयोटा पावर 4। अब बेसिस सेम हो तो पावर सेम हो जाती हैं, क्योंकि बेस में आयोटा लिखा हुआ है, तो 2n इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। n इज इक्वल टू 4/2, 4 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, n इज इक्वल टू 2 आ जाता है। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, और n एक नेचुरल नंबर था, जो कि नेचुरल नंबर ही आया है। यहाँ से देखें, 2 1s are 2, 2 2s are 4। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, शो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा पावर n फॉर n बिलोंग टू n एंड n इज ग्रेटर देन 4 इज आयोटा पावर r, वेयर r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। देखने में थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट को आप देखें कि शो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा पावर n, हमने क्या बताना है कि आयोटा पावर n की वैल्यू, ये आयोटा पावर n की वैल्यू, ये दरमियान वाला पोर्शन थोड़ी देर के लिए आप स्किप कर दें इसको, इस आयोटा पावर r, यानी क्या शो करना है कि आयोटा पावर n ही आयोटा पावर r है, यानी दोनों सेम है। सेम के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं, इक्वालिटी। ये हमने एक्चुअली में यहाँ प्रूव करना है कि आयोटा पावर n इज इक्वल टू आयोटा पावर r ही है। और कंडीशन क्या है कि फॉर n बिलोंग टू n, यानी n कोई सा भी नेचुरल नंबर है और वो नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू 4 से बड़ी है, 4 से कम नहीं है, n इज ग्रेटर देन 4। और r यहाँ पर क्या है, r यहाँ पर वो देखें कह रहा है कि r है रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होता है कि जब आप कोई भी वैल्यू डिवाइड करते हैं, फर्ज करें मैं यहाँ 5 लिखती हूँ, इसको 4 पे डिवाइड करती हूँ, 4 1s are 4, ये जो बाकी बच गया ये हमारे पास क्या है, ये रिमाइंडर है। ये हमारे पास क्या हो जाता है, डिविडेंड, ये हमारे पास डिवाइजर, और ये हमारे पास कोशंट होता है। अब आप किसी भी वैल्यू को जब 4 पे डिवाइड करेंगे नेचुरल नंबर को, लेकिन क्या हो कि वो 4 से बड़ा हो, तो आप जितनी भी वैल्यूज को डिवाइड करके देख लें, आपके रिमाइंडर की वैल्यू यानी r की वैल्यू हमेशा 0 1 2 और 3 ही रहेगी, यानी 4 या 4 से एक्सीड नहीं करेगी, इससे बड़ी वैल्यू नहीं आती। किसी भी वैल्यू को आप डिवाइड करके देख लें, फर्ज करें यहाँ मैं 21 को 4 पे डिवाइड करती हूँ, तो 4 5s are 20, पीछे क्या बच गया हमारे पास, 1 बच गया। कोई भी वैल्यू आप लेंगे तो आप देखेंगे कि रिमाइंडर आपके पास यही रहेगा। 23 को डिवाइड करके देख लेते हैं, बड़ा ही है 4 से, 4 5s are 20, तो ये देखें हमारे पास 3 आ जाएगा। 24 को करेंगे तो 0 आ जाएगा। इस तरह से जितनी भी वैल्यूज लेंगे आप देखेंगे कि रिमाइंडर आपका r हमेशा यही रहता है। अब इन कंडीशंस को लेकर हम ये प्रूव करते हैं कि आयोटा पावर n, ये वाली वैल्यू प्रूव करते हैं, आयोटा पावर n इज इक्वल टू आयोटा पावर r आता है। अब इस सारे क्वेश्चन को देखते हुए हम ये कंडीशन लिखते हैं कि सिंस n इज नेचुरल नंबर, क्योंकि n कोई सा भी नेचुरल नंबर है, ये देखें n बिलोंग टू n, सो एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 4, तो कोई सा भी इंटीजर जो कि 4 पे डिवाइड होगा कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, इस फॉर्म में एक्सप्रेस्ड होगा। आपने छोटी क्लासेस में एक रूल किया होगा कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर, उसी रूल को हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। उस रूल को फॉलो करते हुए हम इसकी ये फॉर्म बना सकते हैं कि n इज इक्वल टू 4q प्लस r, ये देखें डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। उसी इक्वेशन को हमने फॉलो करते हुए यहाँ पर एक इक्वेशन बना दी है कि n इज इक्वल टू 4q प्लस r के इक्वल आता है, जहाँ पर r क्या है हमारे पास, रिमाइंडर है, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 1 2 3, यहाँ आप लिखते हैं वेयर r इज इक्वल टू दिस, और चाहे तो लिखते हैं q कोशंट है, r रिमाइंडर है, वो भी लिखना चाहे तो आप साथ लिख सकते हैं। अब इसको लेकर हम प्रूव करेंगे
कि आयोटा पावर n इज इक्वल टू आयोटा पावर r के इक्वल आता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत इजी है, हम इन दोनों को क्या करते हैं, आयोटा की पावर बना देते हैं। आयोटा पावर n इज इक्वल टू आयोटा पावर 4q प्लस r। अब हमें पता है कि जब वेरिएबल में कोई भी वैल्यूज प्लस होके आ रही होती हैं तो हम उसको ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं, आयोटा पावर 4q इंटू आयोटा पावर r। इस आयोटा पावर 4q को लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास आयोटा पावर n, इस आयोटा पावर 4q को हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 4 की पावर q, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस फॉर्म में लिख दें या उस फॉर्म में लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले आपको बताया है कि आयोटा पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1। यहाँ पर हम आयोटा पावर 4 की वैल्यू लगा देंगे तो आयोटा पावर r 1 की कोई भी पावर हो तो उसका आंसर हमारे पास हमेशा 1 ही होता है। तो आयोटा पावर r और 1 को आयोटा पावर r से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आयोटा पावर r ही आ गया। और यही हमने क्या करना था, यहाँ प्रूव करना था। ये चीज हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी कि आयोटा पावर n ही आयोटा पावर r के इक्वल आता है। तो यहाँ से ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया।